तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? देश की राजधानी और मुद्रा। क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि अफगाने किस देश का मुद्रा है? तो अफगान का। और काबुल उसका अफगान का राजधानी है। टका किस देश का मुद्रा है? बांग्लादेश का। और राजधानी क्या है? ढाका। नगुल ट्रम यानी गुल ट्रम, इसको न साइलेंट रहता है, किस देश का मुद्रा है नगुल ट्रम? तो भूटान का। और राजधानी क्या है? थिम्पू। बोलिवियानो किस देश का मुद्रा है? तो बोलिवियानो, बोलिवियानो, यहाँ देखो बोलिविया और इसमें क्या है? बोलिवियानो। तो मिलता जुलता शब्द है दोनों का। यहाँ पे भी बॉल है, यहाँ पे भी बॉल है। तो बोलिविया का मुद्रा क्या हो गया? बोलिवियानो। राजधानी क्या है इसका? सुक्रे। और बल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। मुद्रा क्या है? लेब। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जगरेब। मुद्रा क्या है? कोना। मुद्रा क्या है? क्यूना। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। मुद्रा क्या है इसका? बीर। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? टिबिलिसी। मुद्रा क्या है इसका? लारी। देखो लारी और टिबिलिसी दोनों सुनने में एक तरह आ रहा है। लारी, टिबिलिसी, लारी। हंगरी, भूख लग गया है तुरंत। क्या लग गया है? भूख लग गया। बुगापेस्ट। और खाना खा लो फटाफट। क्या है? फॉरेंट। हंगरी, बुगापेस्ट, मुद्रा हो गया फॉरेंट। आइसलैंड का राजधानी है रेकजाविक। और मुद्रा क्या है आइसलैंड का? कोना। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। कजाकिस्तान का राजधानी क्या है? आस्ताना। और मुद्रा क्या है? टैन। देखो काजा से कैसे शब्द आ रहे हैं? कच्चा। तो कच्चा से क्या बोल सकते हैं? कजाकिस्तान। कच्चा को क्या करते हैं? तुरंत टोंग देते हैं, टूट जाता है। इस तरह यहाँ रख सकते हैं टेंज। किर्गिस्तान का राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। और मुद्रा क्या है? सोम। नूर सुल्तान नहीं लग रहा है कि सो जाओ। सुल्तान और सोम, इसमें भी सुल्तान, इसमें भी आ रहा है सोम। लाओस की राजधानी क्या है? वियतियाने। और मुद्रा क्या है? कीप। मुद्रा क्या है? कीप। लाओस राजधानी वियतियानो, मुद्रा है कीप। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। और मुद्रा क्या है? फ्यूटो। ये फ्यूटो है, फ्यूटो। किर्गिस्तान का राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। लाओस की राजधानी क्या है? वियतियानो। और मुद्रा क्या है? कीप।
वेनेजुला, और वेनेजुला का राजधानी क्या है? कराकस, और मुद्रा है फ्यूटो। अजरबैजान, अजरबैजान का राजधानी है बाकू, और मुद्रा क्या है? मनत, मनत, मनत। कोमोरोस, कोमोरोस देश की राजधानी क्या है? मोरोनी, और मुद्रा क्या है? फ्रैंक। मलेशिया, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, मुद्रा क्या है? रिंगिट, मुद्रा क्या है? रिंगिट। मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बतर, मुद्रा क्या है? टोंगरोक। मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बतर, मुद्रा क्या है? टोंगरोक। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात, मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात, और मुद्रा क्या है? दिरहम, दिरहम। और किस देश का मुद्रा है? तो यूएई, यूएई को क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात का भी मुद्रा क्या है? दिरहम, और मोरक्को का भी मुद्रा क्या है? दिरहम। म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार का राजधानी क्या है? नायपीडाओ, और मुद्रा क्या है? क्यात। म्यांमार का मुद्रा क्या है? क्यात। पेरू का राजधानी क्या है? लीमा, और मुद्रा क्या है? सोल। पेरू का राजधानी क्या है? लीमा, मुद्रा क्या है? सोल। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा, मुद्रा क्या है? जलोटे। देखो इसमें पोलैंड में भी लॉ आ रहा है और जलोटी में भी लॉ आ रहा है, दोनों में लॉ आ रहा है। पोलैंड की मुद्रा क्या है? जलोटे। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुचारेस्ट, और मुद्रा क्या है? लिथु, लिथु। यह है लिथु। किसका मुद्रा है? लिथु, तो रोमानिया का। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी क्या है? कैपटाउन, मुद्रा क्या है? रैंड। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, और मुद्रा क्या है? सोमोनी। स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, और मुद्रा क्या है? क्रोना। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक, मुद्रा क्या है? भाट। थाईलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद हाथी के लिए। तुर्की, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, और मुद्रा क्या है? लीरा। तुर्की की राजधानी है अंकारा, मुद्रा क्या है? लीरा। देखो अंकारा में लास्ट में रॉ आ रहा है और लीरा में भी रॉ आ रहा है। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशकाबाद, और मुद्रा क्या है? न्यू मटन। न्यू मटन किस देश का मुद्रा है? तो तुर्कमेनिस्तान का। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव, और मुद्रा क्या है? विपनिया, विपनिया। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, और मुद्रा क्या है? सोम, मुद्रा क्या है? सोम। पापुआ न्यू की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी, पोर्ट मोरेस्बी। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। ये सोम किस और मुद्रा है? किस देश का मुद्रा है सोम? तो सोम यहाँ पे देखो किर्गिस्तान का, किर्गिस्तान का भी सोम था मुद्रा, और उज्बेकिस्तान का भी मुद्रा सोम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे पंचायती राज। क्या पढ़ेंगे आज? पंचायती राज, पंचायती राज। अगर पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज को सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए एक मैग्ना कार्टा तैयार किया था। किसने? रिपन ने। और इसी को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको? तो रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। पंचायती राज का उद्देश्य क्या था? कि पंचायती राज बनाना है, क्या उद्देश्य था?
तो जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए ही पंचायती राज बनाया गया था। पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो राजस्थान। राजस्थान कहाँ पड़ता है? मान लो कि पूरा बोर्ड क्या है, मैप है, तो राजस्थान यहाँ पे गुजरात के बाद यहाँ पे राजस्थान पड़ता है, यहाँ पे राजस्थान पड़ता है। तो यहाँ से राजस्थान से स्टार्ट किया था पंचायती राज, नागौर से। कहाँ से? तो नागौर, नागौर से। कहाँ से स्टार्ट किया था? पंचायती राज स्टार्ट किया था नागौर से। कब किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को पंचायती राज स्टार्ट किया था नागौर से, राजस्थान के नागौर से। किसने किया था? तो भारत का प्रधानमंत्री उस समय था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज जो है स्थापना करता है, स्टार्ट करता है। कहाँ से? तो नागौर से। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से नहीं, और 11 अक्टूबर को, ये 2 अक्टूबर हो गया, इसमें से 9 दिन जोड़ेंगे तो हो जाता है 11 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट करता है। कहाँ पे? दूसरा राज्य में, तो आंध्र प्रदेश। AP से लिखते हैं, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कब स्टार्ट करता है? 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज स्टार्ट करता है। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। देखो, इसका जो है उल्लेख है कि जो है पंचायती राज कितने वर्ष तक चलेगा? 5 वर्ष तक। ये संविधान का आर्टिकल दिया है 243 ड में। अगर पंचायती राज विघटित हो जाता है, पंचायती राज अगर विघटित हो जाता है, तो 6 माह के अंदर क्या है कि इसका दोबारा चुनाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोबारा चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन अगर 6 वर्ष से कम समय बचता है तो इसका चुनाव दोबारा नहीं होगा। अगर 6 माह से कम समय बचता है, कितना में? 5 साल पूर्णे में, तो 5 वर्ष पूर्णे में अगर कम समय बचता है तो इसका चुनाव दोबारा नहीं होगा। आर्टिकल 243 चौ के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। आर्टिकल नहीं पूछता है, लेकिन पंचायत का सदस्य कौन बन सकता है? तो सदस्य बन सकता है जिसका उम्र कितना है? तो 21 वर्ष है। और वोट डालने का भी उम्र कितना है? इधर साइड से लिख देते हैं। वोट डालने का भी उम्र कितना है? तो वो है 21 वर्ष। लेकिन इस 21 वर्ष कब किया था? 61वां संविधान संशोधन किया था। 61वां संविधान संशोधन करके 18 से 21 कर दिया था। 18 से कितना किया था? 21 वर्ष किया था। 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन किया था। संविधान में पंचायती राज का वर्णन कहाँ पे है? तो नीति निर्देशक तत्व में भी है, आर्टिकल 40 में है।
आ- पंचायती राज के लिए जो है बहुत सा समिति बने थे। पहला समिति कौन सा था? तो पहला जो समिति बना था वो था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। और ये कब बना था? तो 1957 को। और इसने कितना स्तर बनाने का प्रस्ताव रखा था? 3 स्तर, 3 स्तरीय। तीन स्तरीय पंचायती राज को बलवंत राय मेहता समिति ने कितना स्तर बनाया? 3 स्तर बनाया। अशोक मेहता समिति ने कितना स्तर बनाया? 2 स्तर बनाया। दूसरा आया अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति आता है 1977 में। इसने कितना स्तर बनाया था? तो 2 स्तर बनाया था। JBK राव समिति ने 4 स्तर बताया था। किसने? JBK राव समिति। JBK राव समिति ये आता है 1985 में। और इसने कितना स्तर बनाया? 4 स्तर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 स्तरीय पंचायती राज जो है सुझाव सलाह किसने दिया था? तो JBK राव समिति ने। JBK राव समिति कब आया? 1985 में। और 1985 में देखना एक संविधान संशोधन भी किया गया था। 1985 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। और इसमें जो है क्या क्या था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, दल बदल से संबंधित है 1985, जहां से कोरिलेटिव करेंगे इसको। लक्ष्मी राय समिति कब आया? 1986 में आया लक्ष्मी राय समिति। लक्ष्मी राय समिति। लक्ष्मी राय समिति कब आता है? 1986 में आता है। देखो किसके? JBK राव समिति आता है 85 में, 1 वर्ष बाद 86 में आता है लक्ष्मी राय समिति। उसके बाद आता है थुंगन समिति। थुंगन समिति आता है। थुंगन समिति। थुंगन समिति। और थुंगन समिति आता है 1988 में। देखो कभी डेट दे देता है और मिलान करने के लिए दे देता है। इधर दे देगा समिति, उधर देगा डेट, और उसको क्या करना है? मिलान करना है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। और एक था ML सिंघवी समिति। एक था LM सिंघवी समिति। छठा है LM सिंघवी समिति। सिंघवी समिति। और इसने जो है संवैधानिक दर्जा दिया। इसी समिति के आधार पर संवैधानिक दर्जा दिया। संवैधानिक दर्जा दिया किसको? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। क्वेश्चन पूछता है कि संवैधानिक दर्जा किस समिति ने दिया था? तो LM सिंघवी समिति ने दिया था। LL सिंघवी समिति ने दिया था। LL सिंघवी समिति ने कुछ सिफारिश की थी। कहता था पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और अन्य मामले से संबंधित विवाद के निपटारों के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। इसने कहा था कि पंचायती राज के लिए एक जो है प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना किया जाना चाहिए। न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना करना चाहिए। ये किसने कहा था? सिंघवी समिति ने कहा। दूसरा कहा कि ग्राम पंचायत को अधिक
व्यवहार बनाने के लिए गांवों को मान्यता दी जानी चाहिए। मतलब पंचायत को तभी व्यवहार दिया जा सकता था, इसने कहा कि गांव को अधिक मान्यता दें। गांव के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। गांव के लिए न्याय पंचायत, इसने कहा कि गांव में जो है, गांव में क्या करना चाहिए, न्याय पंचायत की स्थापना करना चाहिए। न्याय पंचायत की स्थापना करना चाहिए। ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय संसाधन होना चाहिए। और इसने कहा कि ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय संसाधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वित्तीय संसाधन होना चाहिए। वित्तीय संसाधन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन करता है कब, तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज को संविधान के भाग 9 जगह तो खत्म हो गया। 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952 को होता है। और इसको किस में जोड़ता है, पंचायती राज को भाग 9 में जोड़ता है पंचायती राज को। और आर्टिकल कितना है इसका, आर्टिकल है 243 ए से ओ तक, 243 ए से ओ तक है। कुल कितना विषय है इसमें, कुल विषय है 29 विषय हैं। भाग 9 संविधान का भाग 9 और 29 विषय हैं। और किस में जोड़ा था, किस अनुसूची में, और अनुसूची 11 में है। अब 11 देखो कैसे आ रहा है, 29 विषय है तो 9 और 2 11 आ रहा है। और विषय में भी देखो 9 है तो 29 विषय में 9 है तो भाग 9 में है। भाग किस में है, 9 में है। अब इसमें भी देखो 9 आ रहा है। 1992 में हुआ था 93वां संविधान संशोधन। और इसको लागू कब किया था, तो लागू किया था 24 अप्रैल 1993 को। इससे लागू किया था 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को अब क्या मनाता है, पंचायती राज दिवस। क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाता है, 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को 1993 को पंचायती राज को लागू किया था, संवैधानिक दर्जा दिया था। और संवैधानिक दर्जा देने के बाद सबसे पहले किसने अपनाया था, तो एमपी। संवैधानिक दर्जा देने के बाद एमपी मध्य प्रदेश ने अपनाया था। क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे पंचायती राज नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे पंचायती राज नहीं है। तो पंचायती राज कहाँ पे नहीं है, तो नहीं है इस वाला क्षेत्र में, यहाँ पे पंचायती राज नागालैंड, यहाँ पे क्या पड़ता है, नागालैंड पंचायती राज नागालैंड में नहीं है। यहाँ पे पड़ता है मेघालय, यहाँ पे पंचायती राज नहीं है। और एक पड़ता है मिजोरम, और यहाँ पे पड़ता है मिजोरम में भी जो है पंचायती राज नहीं है। ये जेपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज कहाँ पे नहीं है। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश में यूटी में पंचायती राज नहीं है। दिल्ली में यूटी में पंचायती राज नहीं है। फिर से सुन लो एक बार कि पंचायती राज कहाँ नहीं है। यहाँ पे मेघालय में पंचायती राज नहीं है, नागालैंड में पंचायती राज नहीं है, और मिजोरम में, और कहाँ पे, दिल्ली में पंचायती राज नहीं है।
73वां संविधान संशोधन का कुछ मुख्य बातें 73वां संविधान संशोधन में, इसमें पंचायती राज को कितना स्तर में बांटा था? 3 स्तर में विभाजित किया पंचायती राज को। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला परिषद। क्वेश्चन पूछता है ग्राम सभा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये क्या है? छोटी इकाई है। छोटी इकाई है कौन सा? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है। और ग्राम पंचायत का सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ये है जिला परिषद। सबसे क्या है? बड़ी इकाई है। बड़ी इकाई है। क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि ग्राम पंचायत का सबसे छोटा इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। और सबसे बड़ा इकाई क्या है पंचायती राज का? तो जिला परिषद है, जिला स्तर पे। पंचायती राज में जो है 1/3 स्थान महिलाओं को आरक्षित है। कितना महिलाओं को आरक्षित है? 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 महिलाओं को आरक्षित है। 1/3 महिलाओं को आरक्षित है कि जो है महिलाओं को। और इसी में कहा गया था कि अगर पंचायती राज भंग हो जाता है, पंचायती राज अगर भंग हो जाता है, क्या हो जाता है? मान लो कि भंग हो गया तो 6 माह के अंदर री इलेक्शन करना है। क्या करना है? री इलेक्शन, दोबारा चुनाव करेंगे 6 माह के अंदर अगर भंग हो जाता है। लेकिन इसमें यह भी कंडीशन दिया गया था कि 6 माह अगर बचा है, उससे कम समय बचा है पंचायती राज 5 वर्ष पूरने के लिए, तो उसका री इलेक्शन नहीं करेंगे। तिहत्तरवां संविधान संशोधन करने के बाद, जब 73वां संविधान संशोधन होता है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद पंचायती राज अधिनियम निर्माण करने के लिए पहला राज कौन था? 73वां संशोधन के बाद, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 के बाद जो है पंचायती राज क्या करता है कि पंचायती राज अधिनियम बनाता है। कौन बनाता है? और पहला राज बनता है कर्नाटक। कौन होता है? कर्नाटक। और कर्नाटक कहाँ है? भारत के मैप में यहाँ पे है कर्नाटक। कर्नाटक ने ही पहला शिक्षा नीति जो 2020 में आया, तो पहला शिक्षा नीति इसी ने अपनाया था। कस्तूरी रंगन समिति जो आया था, पहला इसी ने अपनाया था शिक्षा नीति। क्वेश्चन पूछता है कि एक स्तरीय पंचायती राज कहाँ कहाँ है? पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, जगह कम है। पंचायती राज नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 40 में महात्मा गांधी का देन है। महात्मा गांधी की जीत कहा जाता है इसको। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 को, लेकिन लागू आर्टिकल भाग 9 में, और आर्टिकल कितना था? 243 से
ए से 243 ओ तक। विषय कितना है इसमें? 29 विषय हैं। अनुसूची किस में है? 11वीं अनुसूची में है। लागू कब किया था? 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज दिवस कब मनाता है? तो 24 अप्रैल को। ये क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज लागू करने के बाद, संवैधानिक दर्जा देने के बाद किसने लागू किया था? तो एमपी, मध्य प्रदेश ने। 73वां संविधान संशोधन में मुख्य बातें थे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और पंचायती राज का सबसे छोटा इकाई होगा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद और पंचायती राज का सबसे बड़ा इकाई कौन सा होगा? जिला परिषद। इसी में दिया गया था कि 1/3 यानी 1/3 महिलाओं को आरक्षण रहेगा सीट किसमें? पंचायती राज में। अगर पंचायती राज भंग हो जाता है तो 6 माह के अंदर उसका री इलेक्शन करना है। अगर नहीं, कम समय बचता है 6 माह से, तो री इलेक्शन नहीं होगा। 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, जो है पंचायती राज अधिनियम किस राज्य ने पहला बनाया? तो सबसे पहले बनाया था कर्नाटक ने। और कर्नाटक मैप में कहाँ है? यहाँ पे है। पंचायती राज को सबसे पहले लागू कहाँ किया था? राजस्थान के नागौर से किया था 2 अक्टूबर 1959 को। प्रधानमंत्री कौन था उस समय? लाल बहादुर शास्त्री था। वही 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर को दूसरा राज कौन बना था? आंध्र प्रदेश ने। पंचायती राज 5 वर्ष तक होगा। किसमें है? 243 डॉ में। सदस्यों की उम्र कितना होता है पंचायतों का? तो 21 वर्ष होता है। कुछ समिति बनाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहला आया था और इसी के अनुसार जो है पंचायती राज बना था। कितने स्तर? 3 स्तर में। 1997 में। अशोक मेहता समिति आया 1977 में, 2 स्तर। जेबी के राव समिति आया 1985 में, इसने कहा 4 स्तर। लक्ष्मी राय समिति आया 1946 में। 1986 में थुंगन समिति थुंगन समिति 1988 में आया। और LM सिंघवी समिति, इसी ने संवैधानिक दर्जा दिया है। और संवैधानिक दर्जा के बाद सबसे पहले किसने अपनाया था? MP मध्य प्रदेश ने। इसने कहा, कोई बातें रखा कि गांव में जो है न्यायाधिकरण की स्थापना करना चाहिए। गांव में न्याय पंचायत की स्थापना करना चाहिए। सर्वाधिक वित्तीय संसाधन होना चाहिए किसमें? एक गांव में। ये किसने कहा था? सिंघवी समिति ने कहा था। क्वेश्चन पूछता है कि एक स्तरीय पंचायती राज कहाँ है? तो इसका कोई ट्रिक है कि एक स्तरीय पंचायती राज कहाँ है? तो एक स्तरीय पंचायती राज है कृत्रिम जूस। इसका ट्रिक है कृत्रिम जूस। क से क्या होता है? केरल। क से क्या होता है? केरल। और केरल कहाँ पे है? केरल तो जानते हैं दक्षिण भारत में है केरल। त्रिपुरा। और म से क्या होता है? मणिपुर। और जे से क्या होता है? जम्मू कश्मीर। और स से क्या होता है? सिक्किम। ट्रिक क्या है? एक स्तरीय पंचायती राज कृत्रिम जूस। क से क्या होता है? केरल।
क से केरल, और केरल में सर्वाधिक जो है क्या है साक्षरता दर है, और लिंगानुपात भी कहाँ है सर्वाधिक, केरल में भी है, केरल में ही है। त्रिपुरा, इसका क्या रिलेट कर सकते हैं कि त्रिपुरा ये बांग्लादेश से तीनों ओर घुरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है त्रिपुरा में एक स्तरीय पंचायती राज है। मणिपुर एक स्तरीय पंचायती राज है। ज से क्या होता है जम्मू कश्मीर में एक स्तरीय पंचायती राज है। सौ से होता है सिक्किम, और सिक्किम कहाँ पे है, यहाँ भूटान के पास, यहाँ पे है सिक्किम, इधर है नेपाल, इधर है भूटान, और यहाँ पे क्या है चीन है, तिब्बत वाला क्षेत्र ये चीन है, और यहाँ पे क्या है सिक्किम। सिक्किम में भी कैसा है, तो एक स्तरीय पंचायती राज है। दो स्तरीय पंचायती राज कहाँ कहाँ है, दो स्तरीय स्तरीय पंचायती राज कहाँ पे है, इसका ट्रिक है हौकमा, HOKMA, हौकमा। दो स्तरीय पंचायती राज किसमें है, तो इसका ट्रिक है हौकमा। H से क्या होता है हरियाणा, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। O से क्या होता है उड़ीसा, O से क्या होता है उड़ीसा, और क से क्या होता है कर्नाटक। और अभी पढ़े थे कर्नाटक में जब 73वां संविधान संशोधन हो गया था, उसके बाद होने के बाद जो है कर्नाटक ही पहला राज्य था जिसने पंचायती राज अधिनियम बनाया था, कर्नाटक। और कर्नाटक में एक दो स्तरीय पंचायती राज है। M से क्या होता है मध्य प्रदेश, और अभी बताए थे मध्य प्रदेश में संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अपनाया था मध्य प्रदेश में। और A से होता है असम, A से होता है असम। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज हैं। WB से वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय है। चार स्तरीय पंचायती राज कहाँ पे हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज हैं। कहीं पे है जनजातीय परिषद, जनजातीय परिषद, जनजातीय परिषद कहाँ कहाँ पे है, इसका ट्रिक है मेमिना, मीना। म से क्या होता है, म से होता है मेघालय, यहाँ पे क्या है जनजातीय परिषद है मेघालय। और अभी आगे भी बताए थे कि मेघालय में पंचायती राज नहीं है। 3 राज्य ऐसे थे जो पंचायती राज नहीं बताए थे, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है वहाँ पे भी पंचायती राज नहीं थे। तो मेघालय में पंचायती राज नहीं है, ये जनजातीय परिषद है। और म से क्या होता है, एक म से क्या होता है, एक म से होता है मेघालय, एक म से होता है मिजोरम, और न से क्या होता है नागालैंड, नागालैंड। और ये तीनों राज्य में बताए थे कि पंचायती राज नहीं है। इसमें क्या है, इसमें क्या है जनजातीय परिषद है। जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पे पंचायती राज नहीं है। और एक यूटी भी बताए थे, यूटी में कहाँ है, तो दिल्ली में भी पंचायती राज नहीं है। ये याद रखना है, ये वाला इम्पोर्टेंट है कि मेमिना यहाँ पे पंचायती राज नहीं है, जनजातीय परिषद है। कभी कभी आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग आर्टिकल को भी याद करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा पहले रिवीजन कर लें कि एक स्तरीय पंचायती राज कहाँ पे कहाँ है। तो एक स्तरीय पंचायती राज कहाँ पे है, उसका ट्रिक क्या था, कृत्रिम जूस। के से केरल, त्र से त्रिपुरा, म से मणिपुर। त्रिपुरा में एक भाषा है कोकरक भाषा, ये भी पूछा जाता है कि कोकबरक भाषा किस राज्य का है, तो त्रिपुरा का है, और तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। म से मणिपुर, ज से जम्मू कश्मीर, स्व से सिक्किम,
दो स्तरीय पंचायती राज कहाँ कहाँ में है? तो होकमा, HOKMA, H से हरियाणा, O से उड़ीसा, K से कर्नाटक, M से मध्य प्रदेश और A से अरुणाचल प्रदेश। और क्षेत्रफल के अनुसार ये मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे है क्षेत्रफल के अनुसार। पहले स्थान पे क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा राज्य है? सब कोई जानते हैं राजस्थान। राजस्थान के बाद है MP, MP के बाद है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद है MH से महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राज्य। इसको कभी अवरोही क्रम में कभी आरोही क्रम में बताना सजाने के लिए दे देता। आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 इसमें क्या है? परिभाषा। इसमें क्या है? परिभाषा है। 243A और आर्टिकल 243A, ए से क्या होता है? ए से होता है असेंबली। ए से क्या होता है? असेंबली। ए से क्या होता है? असेंबली। असेंबली। और असेंबली किसको कहते हैं? ग्राम सभा को। असेंबली मतलब ग्राम सभा। ग्राम सभा। 243 आर्टिकल 243 बी से होता है बोल्ट। बी से क्या होता है? बोल्ट। BUILD। बोल्ट। बोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा? बनाना। बोल्ट से बनाना। क्या बनाएगा? ग्राम पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। सी से कॉन्ट्रैक्शंस, पंचायतों की संरचना। 243 आर्टिकल 243 सी से होता है कॉन्ट्रैक्शंस, पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना। 243 सी कॉन्ट्रैक्शंस, पंचायतों की संरचना। सी से होता है कॉन्ट्रैक्शंस, पंचायतों की संरचना। डी से होता है डायरेक्शंस। आर्टिकल 243 आर्टिकल 243 डी से होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। तो डायरेक्शन मतलब दिशा या दे दो। डायरेक्शन मतलब दे दो। क्या दे देगा? स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण। 243 डी से डायरेक्शन यानी कि दे दो। क्या दे देगा? तो स्थानों का आरक्षण यानी पंचायती राज में आरक्षण। ई से एज। 243 ई से क्या होता है? एज पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि और कितना है? 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन से लेकर के, जो प्रथम अधिवेशन होता है तब से लेकर के 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष। 243 F
ऐप 243 ऐप। ऐप से क्या होता है? फेल। फेल ऐप फेल। सदस्यता के लिए अयोग्यता। सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। फेल कौन होता है? तो फेल होता है तो उसका योग्य नहीं है, वो अयोग्य है। तो सदस्यता के लिए अयोग्यता फेल। 243 ऐप से फेल। जी से जी हजूरी करना। 243 जी, आर्टिकल 243 जी, 243 जी, जी से जी हजूरी करना। जी हजूरी करना। पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्ति, पंचायतों की शक्ति, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। 243 से एच। एच से क्या होता है? तिजोरी। 243 से एच। एच से क्या होता है? तिजोरी। पंचायतों द्वारा कर, टैक्स अधिरोपित करना। पंचायतों द्वारा कर, टैक्स। पंचायतों द्वारा कर, टैक्स अध्यारोपित करना। अधिरोपित करना। 243 एच तिजोरी। एच से क्या होता है? तिजोरी। तो पंचायतों द्वारा कर, एच टैक्स, एच टैक्स। 243 एच टैक्स। आई 243 आई। आई से क्या होता है? इनकम। वित्तीय स्थिति के पुनर्विवेचन के लिए वित्त आयोग। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? तो 243 आई। आई से इनकम होता है, वित्त इससे संबंधित है। दो सौ तैतालीस आई के बाद जे। जे से क्या होता है? जजमेंट। जजमेंट। पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। पंचायतों की संपरीक्षा।
पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा 243 के से कराओ, क्या कराओ, पंचायतों के निर्वाचन। 243 के से कराओ, क्या कराओ, पंचायतों के निर्वाचन, पंचायतों के निर्वाचन। 243 से एल, 243 एल से लंगड़ा राज, लंगड़ा राज संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। एम से मना करना, 243 एम, 243 एम से मना करना, मना करना। हाँ, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, 243 ओ, 243 एन बना रहना, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 आर्टिकल 243 से एन से होता है बना रहना, एन से क्या होता है, बना रहना। हाँ, विद्यमान विधियों, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, पंचायतों का बना रहना। और लास्ट है ओ, 243 ओ से होता ऑब्जेक्शन, OBJACTION, ऑब्जेक्शन। निर्वाचन संबंधी मामलों न्यायालय के हस्तक्षेप वर्जित, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन, हस्तक्षेप का वर्जन। देखो, यह आर्टिकल पूछता है, और आर्टिकल याद करने का ये तरीका है कि 243 में क्या है, पंचायतों का परिभाषा है। 243 में पंचायतों का परिभाषा है। 243 ए से क्या है, असेंबली, और असेंबली का मतलब क्या होता है, ग्राम सभा का गठन। 243 ए से असेंबली, ग्राम सभा का गठन। 243 बी से बुल्ट मतलब बनाओ, क्या बनाओ, ग्राम पंचायतों का गठन करना। बी से बनाओ, क्या बनाओ, ग्राम पंचायतों का गठन। 243 बी ग्राम पंचायतों का गठन। 243 सी कॉन्ट्रैक्शन, पंचायतों की संरचना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या था, संरचना। तो 243 सी कॉन्ट्रैक्शन, पंचायतों की संरचना। 243 डी से दे दो, क्या दे दो, आरक्षण दे दो। तो डी से 43 डायरेक्शन, स्थानों का आरक्षण, ये याद रखना, ये बोला। 243 ई एज,
एज क्या, पंचायतों की अवधि, ये वाला भी याद रखना, पंचायतों की अवधि कितना होगा, 5 वर्ष। एफ से क्या होता है, फेल, तो फेल कौन होगा यहाँ पे, पंचायत में कौन फेल होगा, सदस्य। तो सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, 243 जी, जी से जी हजूरी करना, 243 जी से क्या होता है, जी हजूरी करना। पंचायतों की शक्ति, जी हजूरी क्या कौन करेगा, जाएगा कहेगा ये कर दो वो कर दो, तो ये जी हजूरी कर रहे हैं तो नहीं, उसके पास शक्ति है। तो पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायी, प्राधिकार और उत्तरदायी। 243 एच, एच से तिजोरी, पंचायतों द्वारा कर, ये भी याद रखना कि पंचायतों द्वारा जो कर लिया जाता है किसमें लिया जाता है, 243 एच से पंचायतों के लिए कर, ये भी याद रखना। 243 आई, वित्तीय स्थिति और पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, ये वित्त आयोग किसमें है, पंचायती राज का वित्त आयोग किसमें है, 243 आई में है, पूछा जाता है। 243 जे, जजमेंट, जडजमेंट, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। 243 के, कैसे कराओ, क्या कराओ, पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये वाला याद रखना, कैसे कराओ, क्या कराओ, पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 एल, एल से लंगड़ा राज, एल से लंगड़ा राज, संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। 243 एम, मना करना, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। 243 एन, एन से होता है बना रहना, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, विद्यमान। 243 एन, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 ओ, ऑब्जेक्शन, निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जन, मतलब वर्जित है। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लेना। चौहत्तरवां संविधान संशोधन होता है। 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। इसमें भी भाग क जोड़ा गया था, ये किसको जोड़ा गया था, भाग 9 क जोड़ा गया था, भाग 9 क। एवं 12वीं अनुसूची में किसमें जोड़ा गया था, अनुसूची 12 में। इसमें विषय कितना है, विषय है 18, बस इतना ही याद रखो इसके लिए, विषय है 18। 74वां संविधान संशोधन में कुछ मुख्य बातें थे कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित रहेगा। पंचायती राज में भी 1/3 भाग आरक्षित था, किसने, 1/3 भाग महिलाओं के लिए, आरक्षित था। और इसमें भी है, किसमें, नगर पालिका में भी है। नगर पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण का व्यवस्था है। हाँ, नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुना होगा। इसका भी कार्य कितना होता है, 5 वर्ष होता है, और विघटन होता है तो 6 माह के अंदर क्या होता है, री इलेक्शन होता है 6 माह के अंदर। नगर निगम का स्थापना जो किया गया था, नगर निगम का स्थापना सबसे पहले कहाँ किया था, तो ये किया था मद्रास में। कहाँ किया था, मद्रास में किया था।
मद्रास में किया था 29 सितंबर 1688 में 1688 में किया था। किसने किया था? और 87 में किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दिया था। वही एक पहले दिया था 1687 में। किसने? डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ने। किसने दिया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नगर निगम बनाने की अनुमति दिया था। नगर निगम बनाने की अनुमति दिया था सबसे पहले।